हेलो बच्चों, आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 गणित का ये ब्रिज चैप्टर का प्रश्नावली 10.1 की चर्चा करेंगे और इसकी परिचय की वीडियो हम लोग एक पहले से डाल दिए हैं। यदि इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को भी आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.1। तो 10.1 का पहला सवाल है बच्चों कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं। तो देखिए बच्चों, कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, देखिए बच्चों ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बिंदु माना कोई, ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, यहाँ से देखिए एक मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा। तो देखिए बच्चों, एक हमने स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा, एक बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा हमने खींचा, ठीक है। अब देखिए यहीं से यदि हम दूसरा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस वृत्त को काट देगा बच्चों। अब दूसरी कोई भी खींचूंगा यहाँ से तो इस वृत्त को क्या करेगा, काट देगा। यानी कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब इस बात को समझिए, और इस वृत्त पे कितने सारे बिंदु हैं। तो इस वृत्त पे अनंत बिंदु है बच्चों। कितने बिंदु हैं, तो ये बोलेंगे इसमें अनंत बिंदु है, तो इसलिए कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि वृत्त पर एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं हो सकती हैं। बच्चों एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि एक वृत्त पे अनंत बिंदु होंगे और अनंत बिंदु होंगे तो अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। देखिए समझते हैं कैसे पूर्ति करना है। कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है कि किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो आप कहेंगे केवल एक बिंदु पर। क्या कहेंगे, केवल एक बिंदु पर। जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा है बाबू प्रश्न है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे छेदक रेखा कहा जाता है। मैं परिचय वाली वीडियो में आपको बताया हूँ, उसको क्या कहा जाएगा, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहलाएगा बच्चों, छेदक रेखा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। इसका अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए बच्चों, कह रहे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, दो समांतर। इसको समझ लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं और दोनों केंद्र के विपरीत होगी। मान लीजिए यहाँ केंद्र है बच्चों। देखिए बच्चों, मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ और देखिए इसकी एक और स्पर्श रेखा होगी जो मान लीजिए केंद्र के विपरीत दिशा में इधर होगी। तो देखिए यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं हमने आपको दिखाया। एक वृत्त पे दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। ऐसे मतलब कह रहा है एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। क्या ये स्पर्श रेखा है, ये बच्चों स्पर्श रेखा है, और ये वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है। तो प्रश्न कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं।
तो बच्चों इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहा जाता है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बताना है आपको। देखिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, समझ रहे हैं इस बात को समझते हैं प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्न में करा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र पर, तो केंद्र को O मान लेते हैं बच्चों। केंद्र को क्या मानेंगे? O। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो P पर क्या है? कोई स्पर्श रेखा है, ये P बिंदु है। अब PQ कोई स्पर्श रेखा है। क्या है? PQ स्पर्श रेखा है। तो कह रहे केंद्र O से, देखिए बोला है केंद्र O, तो इसलिए हमने O माना है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। जो कह रहा है कि जो O से एक रेखा जा रही है Q पे, स्पर्श रेखा पे, और जिसकी लंबाई दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर। इसका जो मान दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में हम लोग को गिवन है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो देखिए कह रहा है, और ये OP का मान कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या ये कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और आपसे PQ का मान पूछा है बच्चों। PQ बराबर क्वेश्चन मार्क। PQ बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क है कि PQ का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज 90 अंश है। हम लोग प्रमेय से जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। तो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे कि त्रिभुज PQO में, ठीक है बच्चों, ये बच्चों 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और तो हमको PQ निकालना है। तो बच्चों हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। देखिए, आधार को और लंब को वर्ग करके जोड़ेंगे तो कर्ण के वर्ग के योग के कर्ण के योग के बराबर होता है। देखिए, आधार का वर्ग करेंगे और लंब का वर्ग करके जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों। तो देखिए, यहाँ से हमको PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। तो अब हम लोग मान रखते हैं, तो PQ का स्क्वायर, देखिए OQ का मान कितना दिया है बच्चे? तो OQ का मान दिया है 12। अब क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस PO का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होगा। कितना होगा बच्चों? 144। अब माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 सॉरी। तो PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, घटाएंगे तो आएगा 119। कितना आएगा? 119। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे बच्चों तो ये रूट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रूट में। 119 हो जाएगा। तो देखिए, एक विकल्प में दिया है कर्ण में 119, ये यहाँ से बनाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्ण में 119 प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलिए पहले हम लोग बच्चे एक वृत्त खींचते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग वृत्त खींच लिया।
तो देखिए बच्चों, कहा है कि एक वृत्त खींचिए, तो हमने एक वृत्त खींच लिया और कहा एक दी गई रेखा के एक रेखा भी खींच लीजिए। प्रश्न को ले एक रेखा खींच लीजिए। देखिए हमने एक रेखा भी खींच लिया, ठीक है। तो प्रश्न बोला है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो देखिए बच्चों, एक रेखा हमने यहाँ खींच दिया ऊपर, यह स्पर्श रेखा हो जाएगी, और एक रेखा हमने खींच दिया इसके नीचे इधर, ये क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। इसका नाम भी रख लीजिए अलग अलग। देखिए बच्चों, ये प्रश्न में आपको एक रेखा दिया है, मान लीजिए इसका नाम है यम, ये एक यम रेखा है, और कह रहा है कि एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के क्या करना है? समांतर दो गो और ही रेखा खींचना है। कितना खींचना है? दो रेखा है। तो एक दी गई है, ये मान लीजिए दिया गया है, ये आपको क्या है? ये दिया है, और कह रहा है इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो एगो स्पर्शी होगा, एगो दूसर का क्या होगा? छेदक रेखा हो। तो देखिए स्पर्शी रेखा है, इसका नाम एन रख लीजिए, MN, इसका O नाम रख लीजिए, चाहे Q रख लीजिए। तो ये जो रेखा होगी N रेखा स्पर्श रेखा है, ये रेखा बच्चों स्पर्शी रेखा है, स्पर्शी रेखा है। और जो ये रेखा है Q वाली रेखा, ये छेदक रेखा है। क्या रेखा है? कौन सी रेखा है? ये छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये प्रश्नावली 10.1 आपको समझ में आई होगी। जल्दी मैं प्रश्नावली 10.2 की भी वीडियो आपको पास पेश करूंगा। धन्यवाद।